सो वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास में हमने जैसे बात की थी प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशंस पर। जब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो हमें पता है कि दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय ईच एंड एवरी इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर सोल्यूशन भी एक ही होगा। तो यस, सोल्यूशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दूसरे शब्दों में या दूसरा अगर मैं नाम बोलूं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, फ्रंटियर भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, पीपीसी, पीपीएफ या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब ये पीपीसी है क्या? पीपीसी इज अ कनकेव शेप कर्व दैट शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स 1 and goods 2. We have two goods which are produced simultaneously by using available resources, and resources are always scarce, remember. So when you are producing two goods simultaneously, so how many units of goods 2 can be produced and how many units of goods 1 can be produced? This can be solved with the help of this PPC. This PPC comes from MOC. This is marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost is the cost of next best alternative, the additional cost of, whenever there is marginal word, जब भी marginal word आप सुनेंगे तो ये ध्यान रखना है, it refers to extra or addition. So it is additional cost of next best alternative. एडिशनल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आई एम बाइंग वन शर्ट फॉर जस्ट 500 रुपीज, वेर एज आई एम गेटिंग अनदर ऑप्शन बी, आई एम गेटिंग इट फॉर से 899 और 800 समथिंग। एक शर्ट की कॉस्ट मुझे पड़ रही है 500, और अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं जिसमें मुझे दो शर्ट्स मिल रही हैं, do I have opportunity or not? Obviously I have. I'm buying one shirt for 500. If I buy two shirts, it will be for 1000, but there is cost saving for me. So that cost saving point is opportunity cost point. मुझे 500 रुपए में एक और 800 रुपए में दो मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों की कॉस्ट में जो डिफरेंस है, that is 300 रुपीज एडिशनल पे करने हैं। I'll be getting two shirts. This is the cost of next best alternative. 300 is the एडिशनल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एक ऑप्शन से जब आप दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे तो जैसे जैसे एक से दूसरे ऑप्शन पर स्विच करते हैं तो स्विच करने की जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इंक्रीजिंग है, दैट मींस इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आ रही है, तो आपका जो पीपीसी है दैट शेप्स कनकेव। तो यहां हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कितनी यूनिट्स हम गुड्स 1 की प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी यूनिट्स हम गुड्स 2 की प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेबल का और यूज करते हैं। वो टेबल हमें बताएगी कि कैसे हम कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी को शो कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप टेबल नहीं बनाए, स्पेशली फॉर सीबीएसई पीपल, जो एमपी बोर्ड है तो उसमें तो डायरेक्ट डेरिवेशन चल जाता है कि आप इंक्रीजिंग एमओसी उसका रीजन लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, सब कुछ चल जाएगा। बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। यू आर टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल जिसमें आप शो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। अब ये इंक्रीजिंग एमओसी शो करने के लिए मैंने दो गुड्स ले लिए। मेरे पास है मैगी और मेरे पास है पास्ता। सपोजिटली आई हैव 10 यूनिट्स ऑफ पास्ता एंड 2 यूनिट्स ऑफ मैगी। So remember one thing, MOC is the ratio of loss and gain. मुझे कौन से गुड्स को लूज करना होगा जिसकी यूनिट ज्यादा है। That means I have pasta more, so I'll be losing it. I have Maggi less, I'll be gaining it, and the ratio of loss and gain will be called MOC. Loss of pasta, आप पूरा नाम ले सकते हैं या फिर loss of goods 1, goods 2 करके भी नाम दे सकते हैं। Gain of मैगी। वैसे एक्चुअल में जो एक्यूरेट पॉइंट है वो यही है कि जो भी गुड्स के नाम आपको दिए हैं उन गुड्स के नाम के साथ ही आप लॉस और गेन को ऐड करें।
अगर एक्स वाई दिया होता तो मैं एक्स वाई लिखता, एम और एन दिया होता तो मैं एम और एन लिखता। अब यहां से शुरू करते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। इंक्रीजिंग एमओसी लाने के लिए इस ट्रिक को स्पेशली नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, जिस गुड्स को आप लूज कर रहे हैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूज करने का मतलब पहले आपने 1 यूनिट कम की, फिर 2 यूनिट्स, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। डिक्रीज द लॉस इंक्रीजिंगली। अब इसको पहले प्रूफ कर देते। डिक्रीज द लॉस इंक्रीजिंगली का मतलब क्या है? 10 में से मैंने सबसे पहले 1 यूनिट कम की, फिर मैंने 2 यूनिट्स कम कर दी, फिर 3 कम कर दी। अब 4 कम हो सकती है क्या? तो आंसर है नहीं हो सकती। इकोनॉमी में जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो इट इज टू बी रिमेंबर्ड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स साइमल्टेनियसली। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ 4 माइनस 4 और कर दूंगा तो ये गुड्स जीरो हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें यहीं तक ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर से कम कर लिया, पहले 1 कम किया, फिर 2 कम किए, फिर 3 कम कर दिए। अब गेन का समझिए, इंक्रीज द गेन कॉन्स्टेंटली। इंक्रीज द गेन कॉन्स्टेंटली का क्या मतलब है? इसको हमें सेम रेट से बढ़ाना है। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। You can see that I increase the proportion of Maggi in the same order. दो 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 करके मैंने बढ़ाया। अब इस लॉस और गेन का हमें लेना है रेशो, और अगर ये रेशो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, इट मींस मेरा जो पीपीसी है दैट विल बी कनकेव शेप। पहले लेवल पर कोई लॉस और गेन नहीं होता है। लॉस और गेन जैसे आप सक्सेसिव यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तब होता है। लॉस कितना हुआ है मुझे पास्ता में? 1 यूनिट का। और मुझे गेन कितना हो रहा है? गेन तो हर बार कांस्टेंट है 2, तो गेन के लिए मैं सभी में 2 का डिवाइड कर देता हूं। फिर मेरे पास जो लॉस है वो 9 से मैं 7 यूनिट पर आ गया, दैट मींस आई लूज 2 यूनिट्स। उसके बाद मेरे 7 to 4 आ गया, आई लूज 3 यूनिट्स। नाउ इफ आई गेट द रेशियो 1/2 इज 0.5, 2/2 is 1 and 3/2 is 1.5. You can easily derive that your MOC is frequently rising. So when MOC increases, आपका जो PPC है that shapes concave. Concave shape का मतलब क्या है? This. ये हो गया आपका जो गुड्स लूज कर रहे हैं उसे हम y एक्सिस पर लेंगे, और जिसको गेन कर रहे हैं मैगी उसे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। सो आई थिंक इंक्रीजिंग एमओसी का कैलकुलेशन क्लियर होगा। इसी ट्रिक को आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो आपका डिक्रीजिंग एमओसी आ जाएगा। कैसे रेसिप्रोकेट करना है? आपने जो अभी गेन को कांस्टेंट रेट से बढ़ाया था, अब लॉस को कांस्टेंट रेट से कम कीजिए, और जो आपने लॉस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम किया था इधर गेन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा दीजिए। मतलब ठीक जो इंक्रीजिंग की ट्रिक है आप उसको डिक्रीजिंग करते समय रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आपका जो एमओसी है वो डिक्रीजिंग आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इंक्रीजिंग एमओसी आया तो पीपीसी कनकेव हुआ, अगर डिक्रीजिंग एमओसी आएगा तो पीपीसी का शेप क्या होगा? अगर एमओसी डिक्रीजिंग है तो मेरा जो पीपीसी है दैट विल बी कन्वेक्स्ड। एक और क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि दोनों ही गुड्स का लॉस और गेन सेम प्रोपोर्शन में चल रहा हो, लॉस भी सेम रेट में और गेन भी सेम रेट में, तब एमओसी का क्या हाल होगा? इन दैट केस व्हेन यू आर लूजिंग एट द सेम रेट एंड गेनिंग एट द सेम रेट, ऐसी स्थिति में आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट होने पर आपकी जो पीपीसी की शेप है दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से। एमओसी कांस्टेंट, ये आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। इफ एमओसी इज कांस्टेंट व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी? इट विल बी लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। दिस विल बी योर पास्ता एंड दिस विल बी योर मैगी। इन दिस केस दिस इज योर मैगी, दिस इज योर पास्ता। यू कैन सी दैट एक गुड्स को लूज करने पर ही मेरे पास दूसरे गुड्स का गेन होता है। यहां पर भी आप देखिए इन एरोज से यू आर लूजिंग वन गुड्स, देन ऑन द अदर हैंड यू आर गेनिंग द अदर गुड्स।
Why this sacrifice is taking place? This sacrifice is just taking place because resources are limited. Every economy has not that much of sufficiency of resources कि दोनों ही गुड्स को हम सेम प्रपोर्शन में प्रोड्यूस कर पाए. तो ये सारी चीजें हो गई एमओसी डिक्लाइनिंग, एमओसी कांस्टेंट और इंक्रीजिंग एमओसी. इस टेबल के साथ और ग्राफ के साथ आपको वहां आंसर्स को कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच.